जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल दाइम एक नई सोच के साथ। सभी को जोहार, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं 26,001 सहायक आचार्य भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बनी गाइडलाइंस, जिन स्कूलों में कम शिक्षक वहाँ पोस्टिंग में प्राथमिकता। और आपको जो है ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा, पोस्टिंग कब तक मिलेगा स्कूल में, इन सभी अपडेट्स को हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहायक आचार्य के पदस्थापन को लेकर विभाग ने तय किया मापदंड, बनी गाइडलाइन, जिन स्कूलों में कम शिक्षक वहाँ पोस्टिंग में प्राथमिकता। यानी जहाँ पर कम शिक्षक है वहाँ पर पहले विभाग जो है फुलफिल करेंगे शिक्षक के अनुपात में, वहाँ पर मतलब छात्र अनुपात में वहाँ पर शिक्षक है कि नहीं, उस स्कूल में पहले फुलफिल करेंगे। टोटल बात करें दोस्तों, यहाँ पर 8,353 स्कूल हैं जहाँ पर पोस्टिंग होनी, मतलब स्कूल में पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी जो है शिक्षक कम है, उसको भी यहाँ पर डाटा दिया गया है और सभी के अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहले इस अपडेट को पढ़ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इस माह के दूसरे हफ्ता के रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी मैथ साइंस का जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी 15 तारीख से पहले आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। राज्य में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सितंबर के अंत तक सभी रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है और सितंबर के अंतिम तक 1 to 5 का भी जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, स्कूली एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और जो है उसका पोस्टिंग को लेकर जो है तैयारी भी शुरू कर दी है विभाग ने। शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर गाइडलाइंस तैयार की गई है। शिक्षकों के पदस्थापन में सबसे पहले वैसे विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी जहां केवल एक शिक्षक हैं। यानी उस स्कूल में सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा जहां पर पहले से शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक हैं या छात्र अनुपात में जो छात्र अनुपात में शिक्षक और जो होना चाहिए 35 पर एक शिक्षक वो नहीं है, तो वहाँ पर पहले पदस्थापन करेंगे। आगे लिखा है कि राज्य में लगभग 8,353 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं और राज्य में ऐसे विद्यालय हैं 8,353 जहाँ पर एक शिक्षक ही कार्यरत हैं। इसमें अधिकांश प्राथमिक के विद्यालय। शिक्षा विभाग ने जिलावार ऐसे विद्यालय की सूची तैयार कर ली है कि नियुक्ति के बाद सबसे पहले इन स्कूल में पदस्थापन किया जाएगा। वर्ष 22-23 की तुलना में वर्ष 23-24 में ऐसे विद्यालय की संख्या बढ़ गई है जहां पर 22-23 में इनकी संख्या 7,642 थी, जो 23-24 में बढ़कर 8,353 हो गई है। मतलब अगर डाटा अगर देखा जाए तो 22-23 में वैसे विद्यालय थे जहां पर एक शिक्षक थे, वहां पर 7,642 थे, लेकिन वो डाटा बढ़कर 23-24 में 8,353 हो गई है। रिजल्ट के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा आयोग यानी शिक्षा साक्षरता विभाग करेगा। ठीक है, मतलब जो है अब जो है शिक्षा विभाग करेगा रिजल्ट आने के बाद। अब यहाँ पर देख लीजिए, इन बिंदुओं पर जो है समझे स्थिति को, 5 बिंदुओं में समझे स्थिति को। राज्य में पहली बार एक साथ 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सितंबर के अंत में रिजल्ट जो है सभी का प्रकाशित हो जाएगा। शिक्षकों के पदस्थापन के लिए विभाग ने गाइडलाइंस तैयार कर ली है और अक्टूबर-नवंबर में सभी की नियुक्ति और पोस्टिंग जो है की जाएगी। पदस्थापन में पहली प्राथमिकता उन 8,353 स्कूलों को दी जाएगी जहां शिक्षक एक कार्यरत हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो दुमका, सिंहभूम, रांची और गिरिडीह जिले में सबसे जो है कम शिक्षक वाले हैं। दुमका में 600 इतना विद्यालय जो है दुमका में है जो 699, पश्चिम सिंहभूम में देख लीजिए 581, रांची में इतना, गिरिडीह में। तो इस तरह से यहाँ पर डाटा दिया गया है। जहाँ पर पहले से कम शिक्षकों की कमी है वहाँ पर
पहले पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि अनुशंसा के 1 माह के अंदर पोस्टिंग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा वैसे वैसे शिक्षा विभाग द्वारा पोस्टिंग को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतलब जैसे ही विभाग रिजल्ट प्रकाश करता है और उसका जो है पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। अनुशंसा के 1 माह के अंदर पोस्टिंग कर दी जाएगी। आयोग द्वारा सितंबर के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत तक पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और जहाँ उपस्थिति कम वहाँ भी बढ़ाए जाएंगे शिक्षक। स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने वैसे विद्यालय को भी चयनित किया है जहाँ विद्यार्थी की उपस्थिति राज्य के औसतन से कम है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी को बच्चों की उपस्थिति कम होने का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ऐसे विद्यालय को भी शिक्षकों के पदस्थापन में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के संताल परगना प्रखंड के कुछ जिलों में बच्चों की उपस्थिति राज्य के औसतन से कम पाई गई है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, राज्य में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब उन स्कूल में प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे विद्यालय जिसमें मात्र एक शिक्षक, उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। जहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रावधान के अनुरूप छात्र अनुपात में शिक्षक कम है वैसे स्कूल में शिक्षक का पदस्थापन किया जाएगा। स्कूली एवं साक्षरता विभाग उमाशंकर जी का ये स्टेटमेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए, छात्र अनुपात में जो होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर छात्र अनुपात में शिक्षक कम वैसे स्कूल में पदस्थापन की जाएगी। झारखंड में औसतन 25 छात्रों पर एक शिक्षक, जो राष्ट्रीय औसत पर 25 पर 1 से खराब है। कम उपस्थित वाले स्कूल को भी अतिरिक्त शिक्षक दिए जाएंगे, खास कर संताल परगना जैसे जिलों में जहाँ परिस्थिति औसतन से कम है। तो ये है दोस्तों आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़, पोस्टिंग को लेकर अपडेट निकल के आ रही है। देख लीजिए, यहाँ पर गाइडलाइंस बनी है जिन स्कूलों में। इसके बाद शिक्षा विभाग आगे की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, नियुक्ति को लेकर आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के साथ ही विभाग के स्तर पर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि काउंसलिंग स्तर राज्य स्तर पर हो या संबंधित जिले में हो, इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए गाइडलाइंस बनाई जा रही है। जिला स्तर पर काउंसलिंग होने पर संबंधित गाइडलाइंस जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर पदाधिकारी की टीम भी गठित की जा रही है जिसकी देखरेख में जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षकों के पदस्थापन में वैसे विद्यालय को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर छात्र अनुपात में शिक्षक कम है। वैसे विद्यालय को भी जिला वार सूची तैयार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में झारखंड की स्थिति बेहद खराब है। केवल सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, जबकि राष्ट्र में 25 पर एक शिक्षक चाहिए। इससे भी दयनीय जो है खराब है। तो ये अपडेट जो है दोस्तों निकल के आ रही है कि जो पोस्टिंग किया जाएगा और जहां पर एक शिक्षक है वहां पहले प्राथमिकता यानी पोस्टिंग की प्राथमिकता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। जो भी मैथ साइंस वाले हैं उनका जो है इसी दूसरे सप्ताह में जो है उसका जो है रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है। तो ये है दोस्तों आप लोग के लिए अपडेट। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आगे की अपडेट छूटे ना।